नक्षत्रों की स्थिति कुछ ऐसी है। मंगल अपने घर में हानिकारक बता रहा है। अगले 65 दिन आपके बेटे पर भारी, आपके बेटे पर भारी, आपके बेटे पर भारी, आपके बेटे पर भारी। ध्रुव, बेटा आ जाओ, तुम्हारी माँ से अब और इंतजार नहीं होगा। मम्मी जी, ध्रुव नहीं आया, ध्रुव नहीं आया, ध्रुव नहीं आया। तुम होटल में ही फोन लगा दो, मैं खुद बात करूंगी और मैसेज छोड़ दूंगी ध्रुव के लिए कि जैसे ही वो वापस होटल में आए मुझे फोन कर। वेदिका का क्या? पूरी से दूर गया, पूछ भी 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 गया। ध्रुव, मेरा ध्रुव, मेरा ध्रुव मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। उसकी जिंदगी के लिए तो भगवान मैंने तुझसे दुआएं मांगी थी। हे भगवान, किस्मत ने मेरे साथ कैसा मजाक किया। मेरा ध्रुव नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। ध्रुव, बेटा मेरे पास आना, आ जाना बेटा। नहीं, नहीं ध्रुव,
वेदिका, 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 वेदिका। मेरा ध्रुव कहाँ है वेदिका? फोन लगा उसे, मेरे कान तरस गया उससे बात करने को। मम्मी जी आप ध्रुव से बात नहीं बात कर सकता ना, जानती हूं मैं, क्योंकि वेदिका जहां वो गया है ना, वहां से ना तो वो हमें फोन कर सकता है और नहीं हम उसे फोन कर सकते। जहां वो गया है वहां से कोई लौट कर नहीं आ सकता। इस मां की झोली सूनी हो गई। हमारा ध्रुव हमसे कितनी दूर चला गया। कौन किसे तसल्ली दे रहा है? गवाया तो दोनों नहीं है। तुमने अपना पति और मैंने अपना बेटा। क्या हुआ मेरे ध्रुव को? मम्मी जी ध्रुव और मैं हांगकांग में बहुत खुश थे। हमको तो किसी की नजर लग गई मम्मी जी। ध्रुव को मिलना चाइना जाना पड़ा था। मैं भी ध्रुव के साथ जाने वाली थी, लेकिन मैं रुक गई और सब कुछ इतने अचानक हो गया। सब कुछ लुट गया। अपने टूटे हुए दिल का बोझ कैसे उठाती चली आ रही हो तुम? हाँ मम्मी जी, क्योंकि वेदिका नहीं चाहती थी कि पापा जी के कमजोर दिल को जरा से भी चोट लगे। वो नहीं चाहती थी कि तारा की शादी में कोई भी रुकावट आए। इसीलिए वेदिका ने अपने आंसुओं पर मुस्कुराहट का पर्दा डाल लिया। इतनी छोटी उम्र में अपने सीने पर इतना बड़ा पत्थर रखा ताकि इस परिवार की आंखों में आंसू ना आए। मैं नहीं जानती मैं किसे दोष दूं, भगवान को या अपनी किस्मत को। लेकिन अन्याय तो हुआ है। तुम्हारे साथ, मेरे साथ और इस परिवार के साथ। इस अन्याय के लिए जिम्मेदार है वो निहारिका। जो हो गया वो हो गया। मम्मी जी होनी को कौन टाल सकता है? हम भगवान अपनी किस्मत के आगे तो नहीं लड़ सकते ना। बस वेदिका,
बस दूसरों की खुशियों के लिए तुम अब तक बहुत दुख सहती आई हो, अब और नहीं। बस 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 बस। वेदिका, जब मैं मम्मी जी को बताने जा रही थी कि ध्रुव के लिए सुंदरी जिम्मेदार है, तो तुमने मुझे रोक क्यों दी? निहारिका, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे दर्द नहीं होता, मुझे गुस्सा नहीं आता? जब मैं उसे देखती हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। उसकी मौजूदगी मैं इस घर में बर्दाश्त तक नहीं कर सकती। उसकी वो गुरूर भरी मुस्कान मेरे दिल में तीर बनकर चुभती है। दिल करता है कि लेकिन नहीं निहारिका, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे हाथ जो बंधे हुए। निहारिका, मैं तो अपने सिंदूर की ढाल नहीं बन पाई, लेकिन मैं मम्मी जी को अपना सिंदूर खोने नहीं दूंगी। सुंदरी को मेरी बेबसी का मजाक उड़ाना है तो उड़ाए, लेकिन मैं उसे मम्मी जी की मजबूरी का फायदा उठाने नहीं दूंगी। मैं मम्मी जी के सिंदूर की हिफाजत करने में उनकी पूरी मदद करूंगी। वेदिका, तूने बहू होने के सारे फर्ज निभा दी। अगर मैं तुझे दुनिया के सारे आशीर्वाद भी दे दूं तो वो भी कम है। एक सास का पहला आशीर्वाद बहू के लिए होता है कि वो सदा सुहागन रहे, भूले भले, लेकिन मैं तो तुझे ये आशीर्वाद भी नहीं दे सकती। भगवान ने मुझसे ये हक छीन लिया मुझसे ये हक। बेटा, मुझे मैं क्या कहूं, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बेटा, तुम गई नहीं? आज तो तुम्हारी स्पेशलिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट थी ना? अपॉइंटमेंट? पर माँ, अंतरिक्ष ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। ये तो बहुत ही लापरवाही है। मैं अभी अंतरिक्ष को फोन करती हूँ। हेलो बेटा, ये क्या? तुम तो काजल को आई स्पेशलिस्ट के पास ले जाने वाले थे ना? आई एम सो सॉरी मैम, मैं तारा की शादी की तैयारी के चक्कर में ये बात भूल ही गया। अंतरिक्ष, कितनी लापरवाही है ये। तुम्हें मालूम है ना, डॉक्टर राठी यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए हैं। उसके बाद वो वापस चले जाएंगे जर्मनी, और अगली बार 6 महीने के बाद आएंगे वो इंडिया। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं डॉक्टर राठी को फोन करके फिर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। अच्छा ठीक है, अब फिर से भूल मत जाना। हाँ माँ, बाय। अंतरिक्ष इतनी इम्पोर्टेंट बात कैसे भूल सकता है? काजल को आई स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाने से ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है अंतरिक्ष के लिए? अंतरिक्ष का ये भुलक्कड़पन मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। काजल, तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आई हूँ। इसे देखा तो लगा कि तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, बस ले ली। निहारिका,
कविता माँ की तरह आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। काजल, तुम मुझे आप कहकर नहीं बुलाओगी। हम उम्र हैं तो फिर फॉर्मेलिटी कैसे? ठीक है, मैं आपको आप नहीं तुम कह के बुलाऊंगी। ओके ओके। तुम्हारी शादी के वक्त तो हम लोग यहाँ पर थे नहीं, सिंगापुर चले गए थे, इसलिए तुम्हें ठीक से जानने का, तुम्हारे साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें ठीक से जानूं और तुम्हारी पक्की दोस्त बन जाऊँ। मैंने तो आपको, मेरा मतलब है मैंने तो तुमको पहले ही दोस्त मान लिया था। अब तो हमारी दोस्ती पक्की पक्की। दुश्मन के घर में सेंध लगानी हो तो दुश्मन के परिवार वालों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही पड़ता था। और वैसे भी मैं तुम्हारा राज भी तो जानना चाहता था, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि तुम्हारे एक्सीडेंट से अंतरिक्ष और सुंदरी कोई ना कोई संबंध जरूर। निहारिका, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? कुछ नहीं काजल, मैं सोच रही थी कि क्या तुम उन लोगों को पहचानती हो जिन्होंने तुम्हारा एक्सीडेंट किया था? ठीक से तो याद नहीं, धुंधला धुंधला याद है, लेकिन एक औरत और एक लड़का था। उनकी बातों से मैंने अंदाजा लगाया कि उन दोनों के बीच में शायद माँ बेटे का रिश्ता होगा। माँ बेटे का रिश्ता? कहीं मेरा शक सही तो नहीं? कहीं ये माँ बेटी सुंदरी और अंतरिक्ष तो नहीं?